नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता सच 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए ले चलते हैं आपको कुछ खास खबरों की ओर। बोलेरो ट्रक से भिड़ंत में 3 की मौत, 3 घायल। धर्मेंद्र सिंह बघेल। मध्य प्रदेश के सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्राम जेठूला गीता जायसवाल, उम्र 50 वर्षीय लगभग। धर्मेंद्र मृत्यु जायसवाल, पिता चूड़ामणि जायसवाल मृत्यु 27 वर्षीय लगभग। सेवियत खान कुरैशी मृत्यु हो गई है। राजगढ़ सागर। आज 18 सितंबर 2025 को बाहरी सीधी में 19 सितंबर 2025 को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी से जुड़े वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 3 गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में रेफर किया गया। सीधी सिंगरौली क्षेत्र में खराब सड़कों और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घायलों के संपूर्ण उपचार की व्यवस्था करते हुए उन्हें 15-15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। एपी शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, जैसे आज डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले थे सीधी में, इत्तेफाक से कल रात को एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुई, बड़ी गरीबों के साथ ऐसा हुआ। उसमें क्या कहिए आप, गलती किसकी मानते हैं? देखिए, जो कल घटना हुई है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पास जहाँ उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, वो बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है और इसके लिए तो मेरी पूरी संवेदना मृतकों के प्रति है। और जो उसमें घायल हुए हैं, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना की सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसलिए कि नेशनल हाईवे में बिना सिग्नल के कोई वाहन यदि खड़ा है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का शायद वो ट्रक टेंट लेके आया था और किस कारण से उसको रोड में खड़ा किया गया था, वहाँ पर सुरक्षा थी, प्रशासन था, पुलिस के भी लोग थे, उसको कार्यक्रम के रोड से बाहर कार्यक्रम के स्थल पर ले गए होते तो शायद ये घटना न होती। तो पहले तो इसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और इसमें जिसकी भी लापरवाही है, जो भी इसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का जो उन्होंने कैंसिल किया है, तो केवल कार्यक्रम कैंसिल कर देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि वह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था, पूरा प्रशासन था और कार्यक्रम के पास एक्सीडेंट हुआ है, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था आज और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलना था, उनको भरपूर आर्थिक सहायता देना था। कल हमारी पार्टी के नेता लोग, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जैसे सूचना मिली तो हॉस्पिटल में आए और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने उसी समय मांग किया था कि जो मृतक हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके स्वास्थ्य दवाई की उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए, उनको भी 25 लाख रुपए मुआवजा दी जाए। तो सरकार ने यदि कार्यक्रम कैंसिल करके यदि अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है तो ये लोकतंत्र में मान्य नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, इस हादसे के एक्सीडेंट की, और जिसकी भी लापरवाही उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनको समुचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए तत्काल, और 50 लाख रुपए मृतकों को और 25 लाख रुपए घायलों को। प्रदीप जी, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं उसमें प्रशासन की भी गलतियां हैं। कि प्रशासन की गलती तो हो सकती है, जांच के बाद पता चलेगा, इसलिए कि नेशनल हाईवे में ट्रक, टेंट से लदा ट्रक, जो ट्रक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का पंडाल लेके आया था, तो कार्यक्रम स्थल पर क्यों नहीं रुकवाया गया, वो किस कारण से नेशनल हाईवे पर रोड पर खड़ा। और रोड पर जब कोई बिना सिग्नल के वाहन खड़ा होगा, रात में लाइट जलाती हैं तो आंख में पड़ जाती है, और जब पास लेते हैं तो ड्राइवर को उस समय अंधेरा दिखता है, उस समय एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये रोड के नियमों के भी विरुद्ध है। नेशनल हाईवे में रोड में वाहन खड़ा करना भी गैर कानूनी है। यदि ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाए। हो सकता है वो ट्रक यदि रोड में न खड़ा होता, रोड के बाहर होता, कि पंडाल जहां लगता था ग्राउंड में चला गया होता, तो ये घटना बच सकती थी। जो निर्दोष लोग मारे गए उनका जीवन बचाया जा सकता था। धर्मेंद्र बघेल जी, आज जो है तो डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो इत्तेफाक से कल रात को हादसा हुई उसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों नहीं आए?
सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो बाहरी का सीएम का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का था, कार्यक्रम देखिए कोई भी दल हो, कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क में ट्रक खड़ा होना और बोलेरो की भिड़ंत हुई, 3 लोगों की तत्काल मृत्यु हुई और 3 लोग रीवा संजय गांधी रेफर हुए। तो लापरवाही सबसे बड़ी बात, वहाँ के थाना प्रभारी राजेश पांडे को निलंबित करना चाहिए, सीधी के एडिशनल एसपी को निलंबित करना चाहिए, आरवी श्रीवास्तव जी को, और संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से अगर सीएम का कार्यक्रम है, सड़क की अगर व्यवस्था है तो वहाँ पर ट्रक खड़ा करना उचित तो हम नहीं समझते हैं। अगर ट्रक खड़ा है और सामान उसमें सीएम के प्रोग्राम के कार्यक्रम के सीएम का कार्यक्रम होने वाला था, जो 19 आज के दिनांक में 19 सितंबर 2025 का, तो हम कहते हो तो जिन परिवार की ज़िंदगी गई है, मैं उनको नमन करता हूँ, अर्पित करता हूँ। उन परिवारों को सीएम मोहन यादव जी से मैं मांग करूँगा कि उन परिवार को जो भी है 25 लाख उनको सहायता राशि दिलाएं, एक घर में एक नौकरी उपलब्ध कराएं और साथ में जो घायल है उनको 15 लाख रुपए अनुदान दिलाने का काम करें। समाजवादी पार्टी जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी, और हम भी सीधी की पूरी टीम समाजवादी पार्टी इस घटना को लेकर चिंतित है कि अगर कोई मंत्री अगर वहाँ से निकलता, हम कहते सीएम साहब आ रहे थे, अगर उनके काफिले के कई लोग अगर वहाँ पहले पहुँचते और ये हादसे अगर उन लोगों के साथ होती तो आज मध्य प्रदेश पूरा चिंतित होता। लेकिन जो गरीब परिवार के हैं उनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं तो बाहरी टीआई को तत्काल निलंबित करना चाहिए। वहाँ राजेश पांडे जी बैठे हैं और अरविंद श्रीवास्तव लगातार यहाँ कई वर्षों से जमे हैं, उनको भी निलंबित करना चाहिए। व्यवस्था अगर कमी हुई है, चूक हुई है, तो पुलिस की ये लोग स्वीकार करें। इतनी बड़ी लापरवाही अगर हुई है, हम तो कहते हैं कि सीधी में जो कलेक्टर बैठे हैं सोमवंशी जी, उनको भी सीधी जिले से बाहर करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उगलता सच 24 न्यूज चैनल।